ध्यानस्थ, शुभ्र दाढ़ी, जटाधारी तेजस्वी भृगुश्रेष्ठ की ऊपर उठाई दाहिनी तर्जनी क्षण भर के लिए स्थिर हो गई। उस पर 12 आरों वाला वज्रनाभ गरगर घूमता सुलक्षण चक्र दिखने लगा। प्रत्यूषा में मानस सरोवर पर दिखने वाले ब्रह्म कमल की कली की भांति वह दिख रहा था। उसके दिव्य तेज से सबकी आंखें चौंधिया गईं। उस तेज के अतिरिक्त कुछ भी उन्हें दिखाई नहीं दे रहा था। सब भयभीत हो गए। दाऊ भी हड़बड़ा गए। हाँ, मुझे, केवल मुझे ही भृगुवर की तर्जनी पर घूमता चक्र स्पष्ट दिख रहा था। आंखों को चौंधियाने वाले वह तेज पुंज मुझे गोकुल की रास पूर्णिमा की ज्योत्सना की भांति शीतल प्रतीत होने लगा। भृगुश्रेष्ठ के नेत्र संकेत पर मैं दाऊ के पास से उठकर उनके सम्मुख गया। मेरे कान में मंत्रोच्चारण करते हुए उन्होंने कहा, प्रत्यक्ष ही देखो इस सुदर्शन चक्र के प्रभाव को। भृगुवर ने मंत्र बुदबुदाते हुए उस तेज चक्र को प्रक्षेपित किया। वेणा नदी को पार कर सुदूर पर्वत श्रेणियों को स्पर्श कर वह उसी वेग से लौटकर उनकी तर्जनी पर स्थित हुआ। गरगर घूमते वलयों को समेटता हुआ वह जैसे प्रकट हुआ वैसे ही लुप्त हो गया। भृगुराम ने बंद आंखों से ही कमंडल का अभिमंत्रित जल मेरे करतल पर डालते हुए कहा, आचमन करो। मैंने आचमन किया। वे आगे कहने लगे, वसुदेव पुत्र श्री कृष्ण, आज से मेरे उस सुदर्शन चक्र के अधिकारी तुम हो गए हो। हे अच्युत, इसकी जन्म कथा तो तुम जानते ही हो। इसकी स्मृति को पुनर्जागृत करने हेतु मैं तुम्हें बता रहा हूँ। युगों पहले प्रत्यक्ष शिव ने त्रिपुरासुर को अर्थात उसकी जीवन विनाशक क्रूर शक्तियों को जलाने हेतु इस सुलक्षण चक्र का निर्माण किया था। प्रत्यक्ष विष्णु ने कुछ कहने से पहले भृगुवर रुक गए। आंखें खोलकर मेरी ओर देखने लगे। कुछ देर पहले यज्ञकुंड की भांति दिखती उनकी दृष्टि अब शांत हो गई थी। उनके होठों के कोरों से निकलकर दाढ़ी में घुल जाने वाली गूढ़ रम्य हंसी क्षण भर के लिए मुझे अपनी ही हंसी लगी। उस विचार से मेरे मुख पर भी हंसी झलक आई। भृगुश्रेष्ठ पुनः आंखें बंद करते हुए बोले, विष्णु क्या है यह मैं तुम्हें क्या बताऊं, तुम तो जानते ही हो। हमारे विष्णु ने शिव को सहस्त्र कमल अर्पण कर सुदर्शन प्राप्त किया और उसे अग्नि को प्रदान कर दिया। अग्नि ने वह वरुण को दिया और वरुण से वह मुझे प्राप्त हुआ है। जीवन में कभी मैंने सुदर्शन का उपयोग नहीं किया, आवश्यकता ही नहीं पड़ी। परशु से ही मेरा जीवन कार्य संपन्न होता रहा है। आज से तुम इस सुदर्शन चक्र के पूर्ण अधिकारी बन गए हो। जब कभी तुम्हें तीव्र आवश्यकता प्रतीत होगी तभी इसका प्रक्षेपण करना। तुम्हें सत्य, न्याय और धर्म की रक्षा करनी है। छाया की भांति तुम्हारा साथ देते हुए बलराम को तुम्हारा छत्र बनकर रहना है। हे यादवों, जिन्हें युग युगों तक धारित किया जाए, ऐसे जीवन सत्य बलराम के हल से आर्यभूमि को खोद कर तुम्हें बीज रूप से बोने हैं। उनको बढ़ाना है और उनका पालन करना है। इस सुदर्शन को उनकी रक्षा करनी है। मेरा जीवन कार्य अब समाप्त हो गया है। मुझे लगता है कि तुम ही इस कार्य के एकमात्र उत्तराधिकारी हो। शूरपारक आश्रम के भार्गवों को अंतिम उपदेश देकर मैं सीधे हिमालय चला जाऊंगा। ज्येष्ठ भृगु के नाते मैं तुम्हें आशीर्वाद दे रहा हूँ। जयतु श्री कृष्ण, जयतु बलराम, जयतु वासुदेव। उस दिन भृगुश्रेष्ठ को वंदन कर जब हम कुटी से बाहर आए, अब तक घटी घटना से चौंधिया गए बलदाऊ ने मुझसे कहा, छोटे, तुम्हारी वैजयंती माला, तुम्हारा पांचजन्य शंख और अजितंजय धनुष के कारण पहले ही तुम सब यादवों से अलग लगते थे। आज तो जिस पर दृष्टि ठहर ही न पाए, ऐसे अपार तेज से तुम्हारा मुखमंडल दमक रहा है। गोमंत की बड़वाग्नि का प्रकाश जिसके आगे कुछ भी नहीं है, ऐसा तेजोमय दिख रहा है वह। छोटे, मुझे झिझक कर वे रुक गए। दाऊ, निशंक होकर आप मुझे छोटे कहिए। मैंने उनकी झिझक को दूर करने हेतु कहा। फिर भी उन्होंने पूछा, सचमुच तुम कौन हो? मन ही मन सुदर्शन के मंत्र बोलों के साथ लय साधते हुए दूसरी ओर एक हाथ दाऊ के हाथ में और दूसरा सात्यकी के कंधे पर रखते हुए मैंने उनसे कहा, दाऊ, आप उचित कहते हैं। मैं आपका अनुज ही हूँ, छोटा हूँ। क्यों सात्यकी, तुम्हें क्या लगता है?
मेरा प्रश्न सात्यकी के मस्तिष्क तक पहुंचा ही नहीं। सुदर्शन के सुन्न कर देने वाले अनुभव से वह अब तक बाहर निकल ही नहीं पाया था। अत्यंत समाधान के साथ भृगु आश्रम में 2 दिनों तक निवास करते हुए हम क्रौंचपुर के यादव राजा सारस के आमंत्रण पर उनके राज्य में जाने के लिए निकल पड़े। उनके सेनापति एक टुकड़ी के साथ हमारा मार्गदर्शन कर रहे थे। उनके पीछे पीछे चलते हुए 1 सप्ताह के बाद हम वर्धा नदी के तट पर बसे क्रौंचपुर पहुंच गए। हमारी गोमंत विजय का समाचार यहाँ कब का पहुंच चुका था। राजा सारस ने अपने राज्य की सीमा पर हमारा भव्य स्वागत किया। लाल मिट्टी के इस उर्वर प्रदेश में भांति भांति के स्वादिष्ट फल हमें खिलाए गए। यहीं से हमने पद्मावत, माहिष्मती और समुद्र तट के यादव राजाओं के लिए उपहार भिजवाए। मथुरा लौटते समय दंडकारण्य के पास से हम उनकी सेनाओं को वापस भेजने वाले थे। राजा सारस ने एक विशेष राजसभा का आयोजन किया। हमें एक सालंकृत सुशोभित छत्र और अश्वों सहित राजरथ उपहार में दिया गया। कत्थई रंग के उन चमकदार अश्वों को देखकर मुझे दारुक, अपने प्रिय शुभ्र धवल अश्व शैव्य, सुग्रीव, मेघपुष्प और बलाहक सहित अपने सुलक्षण गरुण ध्वज रथ का तीव्रता से स्मरण हुआ। मुझे तीव्रता से प्रतीत हुआ कि अब मथुरा लौटना चाहिए। राजा सारस की राजसभा की राजनर्तिकाओं के भाव समृद्ध नृत्यों का हमने आनंद उठाया। वनवासी राज्य के स्वादिष्ट खाद्य पदार्थों का आस्वाद भी हमने लिया। राजा सारस से विदा लेते हुए मैंने उनसे कहा, यादवराज, हम फिर कब मिलेंगे कह नहीं सकता, किंतु मेरा मन कहता है आप हमारे शूरसेन राज्य को भूलेंगे नहीं। सहायता की आवश्यकता पड़ने पर आप अवश्य उपस्थित होंगे, अपना भ्रातृभाव बनाए रहेंगे। राजा सारस हमें विदा देने के लिए उनके राज्य की सीमा तक आ गए। पड़ाव के बाद पड़ाव डालते हुए हम मार्ग क्रमण करने लगे। उस राज्य के स्थान स्थान के सरोवरों से लौटते क्रौंच पक्षियों के झुंड हमें दिखाई देने लगे। ताम्रपर्णी नदी पार कर हम घटप्रभा के तट पर आए। मैं, दाऊ और सात्यकी अपने शिविर में बैठे थे। यात्रा में आने वाली रुकावटों की चर्चा हो रही थी। दाऊ और सात्यकी में ही बातें हो रही थीं। दक्षिण देश के चारों राज्यों के सेनापति बीच बीच में उनके प्रश्नों के उत्तर में कुछ कह रहे थे। मैं केवल सुन रहा था। जब से मुझे सुदर्शन के मंत्र प्राप्त हुए थे, मेरी चित्तवृत्ति पूर्णतः बदल गई थी। अब कुछ कहने की अपेक्षा सुनना ही अच्छा लग रहा था। दृष्टि अब दूर तक भविष्य में उड़ान भरना चाह रही थी। मुझे लग रहा था कि भूर्जपत्र की भांति मनुष्य को भी अज से इति तक पढ़ने की अद्भुत शक्ति मुझे प्राप्त हुई है। विशाल वट अथवा अश्वत्थ वृक्ष की धरती में छिपी सहस्त्रों जड़ों से लेकर लाखों पर्णों की सरसराहट तक का मुझे सरलता से आभास हो रहा था। मुझे तीव्रता से प्रतीत हो रहा था कि यह शक्ति देह, मन और काल से भी परे है। दाऊ और सात्यकी की चर्चा में मैं सम्मिलित था भी और नहीं भी। तभी हमारी सेना के गुप्तचर विभाग का प्रमुख एक हट्टे कट्टे नागरिक को साथ लिए शिविर में आया। अभिवादन कर उसने कहा, यह करवीर का नगरवासी है। यह आपसे कुछ निवेदन करना चाहता है, न्याय मांगना चाहता है। मैंने उस करवीर वासी पर आपाद मस्तक एक दृष्टिपात किया। वह तिलमिलाकर बोलने लगा, हे श्री कृष्ण महाराज, क्या हमें इस पद्मावत राज्य को छोड़कर जाना पड़ेगा? यहाँ का राजा श्रृगाल श्रृगाल जैसी ही हिंसक वृत्ति का हो गया है। किसी की भी स्त्री, संपत्ति, धरती को वह हड़प लेता है। कई नगरजन उसके लालच की बलि चढ़ चुके हैं। कई तो राज्य छोड़कर भाग खड़े हुए हैं। हमने सुना है कि मथुरा के राजा कंस का अन्यायी होने के कारण आपने अपने मामा होते हुए भी वध किया है। हमें आपके अतिरिक्त अन्य कोई ऐसा नरश्रेष्ठ दिख नहीं रहा है जो श्रृगाल को दंड दे सके। इसलिए इतनी लंबी यात्रा करते हुए मैं आपके दर्शन के लिए यहाँ आया हूँ। समस्त करवीर वासियों की ओर से कुछ भी कीजिए, बचाइए हमें इस दुष्ट से। मैं उठकर उसके समीप गया। उसके महाराज संबोधन से मुझे हंसी आई। न मैं किसी राज सिंहासन का स्वामी था, न होने की मेरी इच्छा थी। मैं अभिषिक्त राजा नहीं था, फिर भी उसने मुझे महाराज कहा था। उसके कंधे पर हाथ रखकर जैसे ही मैंने उसे थपथपाया, वह मेरे पैरों पर गिर पड़ा।
उस स्पर्श से मेरे पाँव के अंगूठे से मस्तक तक वही प्रणवनाद गूंज उठा जो सुदर्शन चक्र के प्रकट होने के पहले गूंज उठा था। मैंने उसे ऊपर उठाकर सांत्वना देते हुए सात्यकी से कहा, सेनापति, हम करवीर से होते हुए मथुरा जाएंगे। हमारी सेना करवीर की दिशा में चल पड़ी। पद्मावत राज्य के मांडलिक श्रृगाल का पंचगंगा के तट पर बसा करवीर राज्य छोटा सा था, किंतु मदोन्मत्त उद्दत श्रृगाल अपने आप को अजेय बलाढ़ सम्राट ही मानता था। पंचगंगा नदी के तट पर उसने लाल मिट्टी का सुदृढ़ परकोटा बनवाया था। उसको लांघने के कई मार्ग सात्यकी ने बताए। मैंने उन्हें केवल सुन लिया। हाथियों का एक झुंड भेजकर मैंने उस दुर्ग के द्वार को तोड़वाया। दाऊ, मैं और सात्यकी कुछ सैनिकों सहित अंदर घुस गए। श्रृगाल और हमारे सैनिकों की मुठभेड़ आरंभ हो गई। हम श्रृगाल के प्रासाद तक पहुंच गए। वह प्रासाद की सबसे ऊपरी सीढ़ी पर खड़ा था और मैं सबसे निचली सीढ़ी के पास खड़ा था। श्रृगाल सुदृढ़ शरीर यष्टि वाला लड़ाकू योद्धा था। अपनी करवीरी बनावट की प्रचंड गोलाकार गदा को उठाकर वह चिल्लाया, मथुरा से भाग खड़े हुए वसुदेव के भगोड़े, गोमंत पर भड़क उठी बड़वाग्नि का लाभ उठाकर तू सम्राट जरासंध को भगा सका है, किंतु यह करवीर नगरी है, अजेय मल्लों की नगरी। मैं ही यहाँ का सम्राट हूँ। चलता बन यहाँ से, नहीं तो चीर डालूंगा मैं तुझे। मुझे उसके दहकते शब्द सुनाई ही नहीं दिए। मन की गुफा में गूंजते प्रदर्शन के लिए उत्सुक सुदर्शन के पवित्र मंत्र बोल गतिमान होकर मेरे मन और मस्तिष्क में गर गर घूमने लगे। होठों से उनकी तेजस्वी श्रृंखलाएं निकलने लगीं। अंगारों की भांति दहकते तेज कण शरीर में भ्रमण करने लगे। आंखें अपने आप बंद हो गईं। अब मैं वसुदेव पुत्र कृष्ण नहीं रहा था, बन गया था दहकते तेज का केवल एक स्तंभ। मेरा दाहिना हाथ अपने आप ऊपर उठा। बंधी मुट्ठी की मेरुदंड की भांति खड़ी तर्जनी पर प्रचंड गति से घूमता तेजस्वी सुदर्शन चक्र प्रकट हुआ। दृष्टि ठहर न पाए इतनी तीव्रता से वह गर गर घूमने लगा। लक्ष्यवेद करने हेतु मेरा हाथ अपने आप हिला। सुदर्शन का पहला प्रक्षेपण हो गया। पलक झपकने से पहले ही श्रृगाल के मुकुटधारी मस्तक के मदोन्मत्त कंठनाल को वह अचूक भेद गया। उसका कवचधारी पुष्ट धड़ रक्त से सीढ़ियों को रंगता हुआ गड़गड़ा कर नीचे गिर पड़ा। पीछे पीछे उसका रक्त लांछित मस्तक भी लुढ़कता हुआ आ गया। मेरे मस्तक को चूर चूर कर देने वाली उसकी लौहगदा भी खनखना कर सीढ़ियों से टकराती हुई नीचे आ गिरी। तीनों मेरे पैरों में आ पड़े थे। मुझसे रक्त का स्पर्श होते ही चक्र गरगराता हुआ लौट आया और मेरी तर्जनी पर स्थित हुआ। उस पर मानवी रक्त की एक बूंद भी नहीं थी। गूंजती ध्वनियां धीरे धीरे कम होती गईं। अपने वलयों को समेटता हुआ चक्र भी धीरे धीरे लुप्त हो गया। करवीर नगरी अब श्रृगाल से मुक्त हो गई थी। श्रृगाल का एकमात्र पुत्र था शक्रदेव। सागवान की सुडौल पट्टी की भांति सुदृढ़ युवावस्था पांव रखता हुआ। इस मुठभेड़ में वह आहत हुआ था। हमारे सैनिकों ने उसे रस्सी से बांधकर दाऊ और मेरे समक्ष प्रस्तुत किया। हमें करवीर में अपना राज्य स्थापित नहीं करना था। कंसवध के पश्चात मथुरा में मैंने जो किया, वही मुझे यहाँ भी करना था। श्रृगाल पुत्र को करवीर के राज सिंहासन पर बिठाना था। वह नवयुवक हम दोनों की ओर अत्यंत तिरस्कार और क्रोध से देख रहा था। यह तेज कुछ अलग ही था। उसे उचित मोड़ देकर जीवनीय बनाना ही उचित था। मैंने श्रृगाल पुत्र के समीप जाकर उसकी रस्सियां काटकर उसे बंधन मुक्त किया। यद्यपि वह क्रुद्ध आंखों से हमारी ओर देख ही रहा था, मैंने स्नेहपूर्वक उसके कंधे पर हल्के से थपकी दी। उसकी आंखों के भाव बदलने लगे। उसकी निर्भय आंखों में आंखें गड़ाकर मैंने कहा, हे श्रृगाल पुत्र, अपने पिता के जीवन विनाशक मार्ग का अनुसरण मत कर। वह उचित नहीं होगा। यह राज्य हम तुम्हें ही सौंप रहे हैं। यहाँ तुम प्रजा को सुख शांति दिलाने वाले कल्याणकारी राज्य का निर्माण करो। अब उसमें बड़ा ही परिवर्तन आया। उसने झुककर मुझे अभिवादन किया। उसको ऊपर उठाकर मैंने वक्ष से लगाया। उस रात्रि हमने पंचगंगा तट की उर्वरा भूमि के सुवासिक तंदुल के भात का स्वाद चखा। करवीर एक तीर्थ क्षेत्र था, अतः हमने पंचगंगा में स्नान भी किया। एक सप्ताह के पश्चात हमें विदा देने के लिए शक्रदेव सहित पंचगंगा के तट पर आए नगरजनों ने जयघोष किया।
मथुराधिपति महाराज श्री कृष्ण बलराम की जय हो। करवीराधिपति शक्रदेव महाराज की जय हो। कुंतल अश्मक देशों को पीछे छोड़ते हुए कई पड़ाव डालने के पश्चात विदर्भ की सीमा पर हमने पड़ाव डाला। वैदर्भियों की प्रसिद्ध राजनगरी कौंडिन्यपुर यहाँ से कुछ ही योजन दूर थी। उस राज्य से हमारे स्वागत के लिए कोई भी आने वाला नहीं था। यहाँ के राजा भीष्मक कब के जरासंध से हाथ मिला चुके थे। उनका पुत्र रुक्मी हमारे सात्यकी की ही भांति उतावला था, शीघ्र क्रोधी था। रुक्ममाली, रुक्मरथ, रुक्मबाहु और रुक्मकेश, इन 4 भ्राताओं का दृढ़ समर्थन उसे प्राप्त था। इसी पड़ाव पर सात्यकी ने मुझसे पूछा, महाराज भीष्मक के पास दूत भेजकर क्या हम अनुमति लेंगे? यहाँ अंबिका माता का एक अत्यंत प्राचीन, भव्य, सुगढ़ मंदिर है। देवी के दर्शन करेंगे हम? नहीं, अभी नहीं। देवी के दर्शन करेंगे अवश्य, किंतु उचित समय पर। मैंने मुस्कुराते हुए सात्यकी के प्रस्ताव को अस्वीकार किया। साथ ले आए दक्षिण देश के सेनादलों को एक भव्य समारोह में उपहार देकर हमने उन्हें विदा किया। दंडकारण्य से होकर ही हमें मथुरा लौटना था। इस समय सात्यकी भी हमारे साथ था। वापसी की यात्रा में दक्षिणापथ पर पांव रखते ही मुझे तीव्रता से प्रतीत हुआ कि मुझे पहले ही प्राप्त हुए 3 रत्नों के साथ अब चौथा अमूल्य रत्न भी मेरे साथ दक्षिण से उत्तर की ओर जा रहा था, सुदर्शन। 1 महीने की कठिन यात्रा के पश्चात हमने दंडकारण्य को पार किया। हम अवंती राज्य के भोजपुर नगर के पास आ गए। यह कुंती बुआ के पालक पिता राजा कुंती भोज का नगर था। यहाँ अचानक ही गर्ग मुनि हमसे मिले। वे पश्चिम सागर तट पर स्थित अजितंजय नगर के यवन राजा से मिलकर आ रहे थे। उस नगर के नाम का ही मेरा धनुष था। दूर गांधार, काबरा नदी के प्रदेश में रहने वाले लोगों को यवन कहा जाता था। वे हमारे लिए दूर के, पराये ही थे। मैंने गर्ग मुनि से पूछा भी कि आपका उस यवन राजा से क्या संबंध है, किंतु वे टाल गए। आखिर वे हमारे राजपुरोहित थे, अर्थात गुरु समान थे, अतः मैंने उनसे कुछ अधिक पूछा नहीं। अंततः हम मथुरा पहुंच गए। इस समय उग्रसेन महाराज, तात वसुदेव, विशिष्ट यादवों सहित हमारे स्वागत के लिए उपस्थित थे। हमारे द्वारा हुई जरासंध की दुर्गत का विजयी समाचार शूरसेन राज्य में कब का पहुंच चुका था। सारा मथुरा नगर ही सीमा पर एकत्र हो गया था। उद्धव भी सबसे आगे अपने भ्राता बृहदबल और चित्रकेतु के साथ खड़ा था। कितने बड़े हो गए थे वे दोनों। राजस्त्रियों ने हमारे भाल पर कुमकुम तिलक लगाया और जलते नीराजनों से हमारी आरती उतारी। नाना वाद्यों का तुमुल नाद होने लगा। मुझे देखकर आवेग से अग्रसर हुआ उद्धव ज्येष्ठों को वंदन करते हुए सीधे रथ पर चढ़ा। भैया, आपका मुखमंडल आज अपूर्व, अनुपम, तेजस्वी दिख रहा है। आपने जरासंध का दर्प चूर चूर कर दिया, इसका मुझे अभिमान है। किंतु किंतु एक बात के लिए मैं आपसे अप्रसन्न हूँ। किस बात पर तुम मुझसे अप्रसन्न हो ऊधो? रथ से उतरकर मैं उसके साथ अग्रसर हुआ। तात, महाराज उग्रसेन और अन्य ज्येष्ठों को हमने प्रणाम किया। जरासंध के सताए यादव गण गोमंत पर उसके पलायन से हर्ष विभोर हो उठे थे। वह स्वाभाविक भी था। नाचते हुए बाजे गाजे के साथ रथ में बिठाकर उन्होंने हमारी गौरव यात्रा ही निकाली थी। उद्धव को अपने साथ रथ में लेकर मैंने पूछा, भ्राता ऊधो, क्यों अप्रसन्न हो गए थे तुम मुझसे? आप अचानक ही मथुरा छोड़कर चले गए, मुझे बिना बताए, मुझे साथ न लेते हुए, इसलिए। बस इतना ही? मुझे लगा अपने तीनों रत्न सबसे पहले मैंने तुम्हें ही दिखाए थे, इसलिए अब तुम पूछोगे कि भैया आप आज क्या लाए हैं। मैंने उद्धव को चकमा दिया, उसे प्रश्न में उलझाया। भैया, मैंने पहले ही पहचान लिया है कि इस बार आप सबसे अधिक अमूल्य रत्न ले आए हैं। वह कैसे? मैंने उसे टटोला। रथ मंद गति से आगे बढ़ रहा था। वाद्य ध्वनियों के साथ युद्ध प्रिय स्वभाव के यादव जयघोष करते नाचते ही जा रहे थे। आपके मुख से, आपका मुख आज अनुपम में तेज से दमक रहा है। क्या लाए हैं आप, कहिए ना भैया। उद्धव की दार्शनिक आंखों की गहराई में झांकते हुए मैंने कहा, प्रकृति के जीवन चक्र को स्वस्थ गति देने वाला रत्न मैं ले आया हूँ। क्या हो सकता है वह, पहचान लो। प्रकृति के जीवन चक्र को? भैया, आपने तेजयंत्र सुदर्शन के स्वर्गीय मंत्रों को प्राप्त किया है। कहिए भैया, कहाँ मिले थे आपसे भगवान परशुराम?
उद्धव ने अत्यानंद से मुझे प्रगाढ़ आलिंगन में भर लिया। उद्धव को इतना प्रसन्न होते मैंने पहले कभी नहीं देखा था, मानो उसको ही सुदर्शन प्राप्त हुआ था। रात्रि भोजन के पश्चात हम बैठक के कक्ष में आ गए। तात वसुदेव कुछ चिंताग्रस्त दिख रहे थे। उन्होंने कहा, पुत्र श्री कृष्ण, मेरी 3 बहनों श्रुतश्रवा, राजाधि देवी, श्रुत देवी से मेरी कभी न कभी भेंट हो जाती है। उनका क्षेम कुशल मैं जान सकता हूँ, किंतु मेरी सबसे प्रिय बहन कुंती का मुझे बचपन से वियोग सहना पड़ा है। तात, सचमुच कुंती बुआ आपकी सबसे प्रिय बहन दिखती हैं, मैंने कहा। तात का समर्थन करते हुए बड़ी माँ ने तत्परता से पूछा, क्या कहना चाहते हो तुम? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, बड़ी माँ, क्या दाऊ और मैं जन्म से ही तात से दूर नहीं हो गए थे? इस बात को तात कैसे भूल गए? अपने स्वभाव के अनुसार मैंने चक्कर चलाया। परिहास मत करो कृष्ण, तुम्हारी बुआ कुंती देवी सदैव ही धैर्य पूर्वक नियति का सामना करती आई हैं। अपने पति महाराज पांडु की मृत्यु के पश्चात वह अपने 5 पुत्रों सहित गंधमादन पर्वत से हस्तिनापुर लौट आई हैं। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि हस्तिनापुर में वह उनका पालन कैसे कर पाएंगी। मेरे भांजे, जिन्हें मैंने कभी देखा भी नहीं, कैसे बड़े होंगे? मुझे तीव्रता से प्रतीत हुआ कि मेरे तात का सारा जीवन पहले यादवों की, फिर बड़ी माँ की, फिर हम दोनों की और अपनी प्रिय बहन कुंती देवी की चिंता करने में ही व्यतीत हुआ था। मैंने उनके निकट जाकर उनके दोनों हाथ प्रेम से अपने हाथों में ले लिए। उनकी श्वेत हो चली घनी दाढ़ी पर दृष्टि घुमाते हुए मैंने कहा, तात, आपका यह पुत्र अपनी प्रिय कुंती बुआ और उनके पुत्रों का, 5 पांडवों का सदैव ध्यान रखेगा। मुझे प्राप्त अमोघ शक्ति को साक्षी रखकर मैं आपको वचन देता हूँ कि बुआ कुंती देवी और उनके सभी पांडवों को मैं यथोचित न्याय दिलाऊंगा, उनका जीवन भर साथ दूंगा। मुझे विश्वास था तुम यही कहोगे। आज तुम्हारे मुख पर झलकते अपार तेज से मैं समझ चुका हूँ कि तुम्हें सुदर्शन चक्र प्राप्त हुआ है। भगवान परशुराम से तुम मिल चुके हो। सुदर्शन चक्र के एकमात्र स्वामी के नाते ही मैंने कुंती के दुख तुम्हें बताए हैं। पहले उद्धव ने ही मुझे चकित कर दिया था और अब तात ने भी वही किया। मैं समझ ही नहीं पाया कि मेरे सुदर्शन प्राप्त करने की बात उन दोनों को कैसे ज्ञात हो गई। मेरा भ्रम निराश हो गया कि मैं सरलता से सबको चक्कर में डाल सकता हूँ। शीघ्र ही दूध भेजकर मैंने मंत्री अक्रूर को आमंत्रित किया। उनके आते ही एक महत्वपूर्ण कार्य मैंने उनके अनुभवी कंधों पर डाला। अक्रूर काका, आप शीघ्र ही हस्तिनापुर चले जाएं। वहां जाकर आप हमारी कुंती बुआ और उनके पुत्रों से भेंट करें। जिस प्रकार गोकुल में आपने हमें सावधान किया था, उसी प्रकार आप उनको भी सचेत करें। महाराज धृतराष्ट्र को आप कुशलता पूर्वक सुझाएं कि वे पांडवों से उचित व्यवहार करें। अपनी सूक्ष्म गरुड़ दृष्टि से आप पांडवों के गुण स्वभाव विशेषों को परख लें। संभव है भविष्य में मेरा उनसे दृढ़ स्नेह संबंध स्थापित हो। जो आज्ञा यादव श्रेष्ठ। हस्तिनापुर से आने के पश्चात मैं सविस्तार निवेदन करूंगा आपसे। अक्रूर अपना दायित्व निभाने के लिए चले गए। उनकी दूर जाती आकृति की ओर देखते हुए सुदूर गंगा तट पर बसे हस्तिनापुर के राज प्रासाद का स्पष्ट चित्र मेरी आंखों के आगे खड़ा हुआ। महाराज धृतराष्ट्र अंधे होते हुए भी वहां अपने ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन के राज्याभिषेक के मधुर स्वप्न देख रहे थे। महाराज्ञी गांधारी का राजनीति कुशल भ्राता शकुनी महाराज धृतराष्ट्र को अपने मीठे शब्दों में राजनीति की कुटिल चालें चलने का परामर्श दिया करता था। गुरु द्रोणाचार्य और कृपाचार्य राजकुमारों को शस्त्र अस्त्र विद्या सिखाने में मग्न थे। न्यायी वृत्ति के दर्शन मुझे केवल कुरु महामंत्री महात्मा विदुर में हो रहे थे। उनसे मिलने के लिए भी मैंने अक्रूर से कहा था। कुरु राज्य का पूरा उत्तरदायित्व केवल ज्येष्ठ कुरु भीष्म पर ही था। मैंने उनको देखा तो नहीं था, किंतु तात के मुख से उनकी जीवन गाथा सुनते हुए मेरे मन में उनके प्रति सहज सुंदर प्रेम भाव का उदय हुआ था, उद्धव ही की भांति। तात के मुख पर प्रसन्नता झलकने लगी। मेरे समीप आकर उन्होंने अत्यंत प्रेम से मेरे हाथ अपने हाथों में लेकर उन्हें धीरे से थपथपाया। आचार्य सांदीपनी और भगवान परशुराम का ही स्मरण दिलाने वाले नादमय शब्दों में उन्होंने कहा, श्री कृष्ण, 18 यादव कुलों के प्रत्येक पराक्रमी योद्धा का सदैव एक ही लक्ष्य रहा है, सभी यादवों के लिए गौरवशाली सर्वश्रेष्ठ उपाधि वासुदेव को प्राप्त करने का। मैंने उसके लिए जीवन भर प्रयास किया।
सूर्यपुर को छोड़कर कंस पर विश्वास करके मैं मथुरा चला आया। पहले उसने मेरा गौरव दिया, मुझे गुरु का स्थान भी दिया, किंतु आकाशवाणी सुनते ही उसने मेरे पैरों में लौह श्रृंखलाएं डाल दी। पुत्र वासुदेव बनने का मेरा स्वप्न कभी साकार नहीं हुआ। क्या मेरे इस स्वप्न को तुम पूरा करोगे? इसके लिए आवश्यक सभी गुण एवं सुलक्षण तुम में समाये मुझे स्पष्ट दिख रहे हैं। क्या मेरी इस अधूरी इच्छा को तुम पूरा करोगे? पुत्र, क्या तुम पुम नामक नरक से अपने पूर्वजों का उद्धार करोगे? जब से तात कंस के कारागृह से मुक्त हो गए थे, वे बहुत कम बोलते थे, किंतु आज वे खुलकर मनःपूर्वक बोल रहे थे। उनकी आंखों से आंखें मिलाकर एक अज्ञात आत्मविश्वास से मैंने कहा, तात, मैं अवश्य वासुदेव बनूंगा। उसके लिए मैं पूरा प्रयास करूंगा। मैं सुदूर तक भ्रमण करूंगा। सब मेरे ही शरीर के अंग हैं, यह समझकर बिना भेदभाव किए सबसे प्रेम करूंगा। प्रेम योग से मैं मनुष्यों को अपना बनाऊंगा। उसके लिए आवश्यक ज्ञान का कण कण में एकत्रित करूंगा। वासुदेव को उचित, अलिप्त एवं समर्पित भावना से ही मैं प्रत्येक कर्म करूंगा। यद्यपि मेरा जन्म भले ही कारागृह में हुआ हो, मैं जीवन को सदैव मुक्त रखूंगा। आप अपने पुत्र को वासुदेव बना हुआ अवश्य देखेंगे। मन में कुछ निश्चय कर मैंने माता पिता को वंदन किया। उस दिन शयन कक्ष की ओर जाते समय मेरे मन के गर्भगृह में सुदर्शन चक्र के स्वर्गीय मंत्रों के स्वर गूंजते रहे। शैया पर लेटे लेटे अपने गुलाबी करतल पर दिखते शंख, मत्स्य आदि चिन्हों को देखते हुए वक्ष पर स्थित केशमय वत्स चिन्ह पर हाथ फिराते हुए मेरे मन में एक ही शब्द घूमता रहा, वासुदेव। दूसरे ही दिन राजसभा में अमात्य विप्रथु ने महाराज उग्रसेन से निवेदन किया। वसुदेव से मिलने के लिए उनकी बहन चेदी के महाराज दमघोष की राज्ञी श्रुतश्रवा देवी शुक्तिमती नगरी से आई हैं। वे कुछ विशेष निवेदन करना चाहती हैं। उनको सभा में उपस्थित होने की अनुज्ञा मिले। मैंने और दाऊ ने एक दूसरे की ओर देखा। तात की पहली बहन, हमारी पहली बुआ के आज हमें पहली ही बार दर्शन होने वाले थे। मथुरा के स्वागत मंत्री चेदी देश की महाराज्ञी को हमारी बुआ को सम्मान पूर्वक राजसभा में ले आए। उग्रसेन महाराज को उपहार भेंट कर उनको प्रणाम करके चेदी की महाराज्ञी श्रुतश्रवा देवी ने राजसभा में उपस्थित सभी यादवों को, विशेषतः तात वसुदेव को लक्ष्य कर कहा, मथुरा मेरा मायका है। मथुरा की मैं पुत्री हूँ। अतः मैं एक निवेदन करना चाहती हूँ। मेरा पुत्र शिशुपाल अपने माता पिता का कहना नहीं मानता है। वह मगध सम्राट जरासंध से मिल गया है। अभी अभी वह गोमंत पर श्री कृष्ण बलराम से अशोभनीय पराजय स्वीकार करके अपने प्राण बचाकर लौटा है। मेरी यादवों से, भ्राता वसुदेव से और विशेषतः श्री कृष्ण से विनती है कि कृपया वे मेरे पुत्र के अपराध क्षमा करते हुए मुझे उसका प्राणदान करें। इस अप्रत्याशित घटना से उग्रसेन महाराज हड़बड़ा गए। वे अपेक्षा से तात की ओर देखने लगे। तात भी संबंधों की जटिलता में फंसे हुए दिखाई देने लगे। उसे तोड़ना आवश्यक था। अब मुझे लोगों को समझाने का अभ्यास हो गया था। मैं तत्काल उठा। सभागृह पर दृष्टि घुमाते हुए मैंने कहा, हे यादव वीरों, मथुरा की पुत्री होने के नाते चेदी की महाराज्ञी की विनती को हमें स्वीकार करना ही होगा। मैं उसे आनंद पूर्वक स्वीकार करता हूँ। इस भरी सभा में वंदनीय बुआ को मैं वचन देता हूँ कि उनके पुत्र शिशुपाल के 100 अपराधों को मैं क्षमा करूँगा, किंतु 101वां अपराध करने की अनुमति मैं उसे नहीं दूंगा। मुझे लगता है इस आश्वासन से बुआ अवश्य प्रसन्न होगी। अब वे यादवों का उपहार और आतिथ्य स्वीकार करें। बुआ प्रसन्न होकर लौट गईं। संप्रति मुझे ब्रज के गोकुल का बार बार स्मरण होने लगा था, किंतु वहां जाना मेरे लिए संभव नहीं था। वहां जाने के बाद लौट आना कठिन था। दूसरी बात थी, गोकुल छोड़ने के बाद मुझ में जो आमूल परिवर्तन हुआ था, उसके कारण गोकुल के गोप गोपी पहले की भांति खुलेपन से मेरे निकट आने वाले नहीं थे। उनकी मन मंजूषा में विराजमान गोपाल कृष्ण को आघात पहुंचाने का मुझ में स्थित श्री कृष्ण को कोई अधिकार नहीं था। अतः जब मैं दाऊ, रेवती भाभी, तात और बड़ी माँ कुछ वार्तालाप कर रहे थे, दाऊ को प्रसन्न देखकर मैंने विषय छेड़ा। दाऊ, एक बार आप ब्रज हो आइए तो।
नंद बाबा, यशोदा माता, बचपन के हमारे सभी साथी और गोप गोपियों से आप मिल लें, उनसे कुशल पूछते आइए। बस केवल इन्हीं से? और किसी से तो नहीं? दाऊ ने परिहास किया। क्यों नहीं, हमारी एका बड़ी हो गई होगी, उसको सभी काका काकियों और भाई बहनों को मिले बिना कैसे लौट सकते हैं आप? मैंने कहा। देखो, कोई और रह तो नहीं गया? नहीं तो लौटने के बाद बचपन की भांति अपनी वंशी से पीटोगे तुम मुझे। दाऊ के संकेत को मैं पहचान गया था, अतः उनको सही मोड़ पर लाते हुए मैंने कहा, आपको मेरी प्रिय सखी राधिका से तो अवश्य मिलना होगा, किंतु एक बात का ध्यान रखना होगा। मेरी किसी भी बात को बढ़ा चढ़ाकर नहीं कहना है। वह कैसी है, क्या वह मुझे स्मरण करती है, यही पूछना है। मेरी वंशी को उसने संभाल कर रखा होगा। कंधे पर गदा रखकर दहाड़ कर चुनौती देते हुए जिस किसी को आतंकित करना ही सब कुछ नहीं होता। हो सके तो एक बार राधा को मुझ जैसी वंशी बजा कर दिखाइए। हाँ, और एक विशेष संदेश है मेरा उसके लिए। मैंने दाऊ की ठिठोली उड़ा देते हुए उनको चक्कर में डाल दिया। बड़ी माँ, तात और रेवती भाभी हंसते हुए हमारी शाब्दिक लड़ाई सुन रहे थे। कैसा संदेश? यही ना कि ना भूलते हुए मैं तुम्हारी वैजंती माला को धारण करता हूँ, अथवा उससे कह दूं कि यादवराज श्री कृष्ण ने तुम्हें मथुरा आमंत्रित किया है। दाऊ ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों को विस्फारित करते हुए दिखने में भोला भाला किंतु टेढ़ा प्रश्न पूछ लिया। उससे कहिए, प्रिय सखी, तुम्हें स्मरण किए बिना मेरा एक भी दिन व्यतीत नहीं होता। तुम्हारे द्वारा समझाए गए नारीत्व के विविध प्रकारों को मैं नित्य प्रति देखता हूँ और उन्हें अधिकाधिक समझने का प्रयास करता हूँ। मुझे लग रहा है तुम्हारी जैसी एक और प्रिय सखी शीघ्र ही मेरे जीवन में आने वाली है। वह मुझे कितनी प्रिय होगी, तुम्हारे ही जितनी कि तुमसे भी अधिक, यह अभी कैसे बताऊं। मेरे अंतर्मन के किसी कोने में सुदर्शन के स्वर्गीय मंत्रों की अस्पष्ट सी गूंज मुझे सुनाई देने लगी। बोलते बोलते मैं अचानक रुक गया। और एक बात मैं उससे अवश्य बताऊंगा, तुम्हें दुर्लभ सुदर्शन चक्र के प्राप्त होने की। मुझसे एकात्म होते हुए दाऊ ने एकदम अलग स्वर में कहा। मैं मुस्कुराया। आखिर वे मेरे प्रेमल दाऊ थे, मेरे ऊपर भ्रातृ प्रेम का छत्र रखने वाले। दाऊ, ब्रज जाते समय आप राजवेश को छोड़कर सीधा साधा गोपवेश धारण कीजिए, उन्हीं के जैसे बनकर जाइए। तभी वे आपको पहचानेंगे, अपना मानेंगे और आपसे खुलकर बातें करेंगे। आपको तो पता है दाऊ, आप कितने ऊंचे और हृष्ट पुष्ट हो गए हैं। आपके गालों पर 2 लाल फल ही पक गए हैं। मेरा कहना आपको झूठ लग रहा हो तो रेवती भाभी से पूछिए। मैंने भाभी की ओर तिरछी दृष्टि डालते हुए दाऊ को चिढ़ाया। मेरे शब्दों से लजाकर भाभी बैठक से उठ ही गईं। स्वामी को भेजने की अपेक्षा स्वयं आप ही क्यों नहीं चले जाते गोकुल, अपने प्रियजनों से मिलने। कहती हुई वे झट से भीतर चली गईं। मेरी सूचना के अनुसार दाऊ ब्रज जाकर सभी ब्रजवासियों से मिलकर आए। जरासंध के आक्रमण के संकट का निवारण होने से संप्रति मथुरा निश्चिंत हो गई थी। दिन आनंद में व्यतीत हो रहे थे। दाऊ और उद्धव सहित प्रतिदिन रथ में बैठकर मैं यमुना तट पर टहलने जाया करता था। एक दिन टहलते हुए दाऊ ने मुझे चौंका दिया। छोटे, मुझे तो तुमने विवाह श्रृंखला में बांध दिया, किंतु तुम्हारा क्या? क्या केवल इन दुर्लभ रत्नों को पाकर ही तुम रह जाओगे? किसी स्त्री रत्न को तुम कभी प्राप्त कर लोगे कि नहीं? आपकी भांति मुझे तो किसी राजा ने आमंत्रित किया नहीं है दाऊ। यदि किया होता तो मैं भी सोच लेता। आखिर छोटा हूं ना मैं, सभी अर्थों में। मैं सरलता से उनके प्रश्न को टाल गया। मेरा समर्थन करते हुए उद्धव ने कहा, मेरे इस लोक विलक्षण भैया के अनुरूप कोई आर्य कन्या आज तक मुझे दिखाई नहीं दी। जब तक कोई योग्य कन्या नहीं मिल जाती, तब तक आप कोई उतावली मत कीजिए भैया। उद्धव मुझसे नितांत निरपेक्ष प्रेम करता था, अतः वह बात तो सीधी करता था, किंतु औरों को लगता था कि वह उपदेश दे रहा है। केवल मैं ही ठीक से उसका अभिप्राय समझता था। उस दिन जब हम राजप्रासाद में लौटे तो अमात्य विपृथु ने एक अवमानकारक सूचना हमारे राज परिवार को दी। सिर झुकाकर उन्होंने कहा, विदर्भ के राजा भीष्मक ने अपनी पुत्री रुक्मिणी का स्वयंवर रचा है, किंतु हमारे शूरसेन राज्य के यादवों को उन्होंने आमंत्रित नहीं किया है। वह सुनते ही उद्धव, दाऊ, तात, बड़ी और छोटी माँ, मेरे काका आदि सभी क्षुब्ध हो गए।
ऐसे व्यथित हुए जैसे उनके मर्म को आघात पहुंचा हो। महाराज उग्रसेन ने विप्रथु से पूछा, क्यों आमंत्रित नहीं किया गया है यादवों को? भीष्मक जरासंध के पूर्ण अधीन कैसे हो गए? तात ने भी उग्रसेन महाराज का समर्थन किया। सुसंस्कारित राजनिष्ठ अमात्य विप्रथु हिचकिचाते हुए बोले, विदर्भ कन्या आयु में छोटी भी है और कौंडिन्यपुर से मथुरा बहुत दूर भी है। हमें आमंत्रित करने की ओर संभवतः उनका ध्यान ही न गया हो। यह कैसे हो सकता है अमात्य? अभी अभी तो हम उनके राज्य के समीप से लौटे हैं, करवीर के श्रृगाल का वध करके। दाऊ ने दृढ़ शब्दों में कहा। वैदर्भियों ने यादवों को क्यों आमंत्रित नहीं किया, इसका कारण तो स्पष्ट है। कहा जाता है कि हमारे आद्य पुरुष महाराज यदु शापित थे अपने पिता के शाप से, तभी से हमारे कुल के क्षत्रियत्व का लोप हुआ है। वैदर्भीय हमें अपने समकक्ष नहीं मानते, मैंने शांति से कहा। इसीलिए आमंत्रित न होते हुए भी स्वयंवर में जाने का मैंने निर्णय किया है। मथुरा की रक्षा के लिए दाऊ को मैं यहीं छोड़ जाऊंगा। जरासंध के अधीन हुए राजा भीष्मक और उनके पुत्र परशुराम शिष्य रुक्मी और रुक्ममाली, रुक्मकेश, रुक्मकेतु, रुक्मबाहु को साक्षी रखकर मैं विदर्भ कन्या को मथुरा ले आऊंगा। साम दाम दंड भेद के उपायों से यदि मैं सफल न हो पाया तो अंततः कन्या हरण का क्षत्रियोचित मार्ग अपनाकर मैं उसे ले आऊंगा ही, मैंने निश्चय पूर्वक कहा। यह सुनकर सब शांत हो गए। उद्धव ने कहा, आपका निर्णय उचित ही है भैया। दाऊ बोले, निश्चिंत होकर जाओ तुम छोटे, मथुरा का उत्तरदायित्व मैं लेता हूँ। कार्तिक पूर्णिमा के कुछ पहले हमारा विशेष सेना दल मथुरा से निकलकर दंडकारण्य की ओर बढ़ने लगा। पहले मैंने भगवान परशुराम के दर्शन करने की तीव्र इच्छा से इस निविड़ अरण्य को पार किया था। अब मैं इसे पुनः पार करने वाला था, अनदेखी विदर्भ कन्या की प्राप्ति हेतु। हमारी सेना में अनाधृष्टि, सात्यकी, उद्धव, अवगाह, शिनी आदि चुने हुए योद्धा थे। इस बार हमने अपनी यात्रा का मार्ग बदल दिया था। चर्मणवती नदी पार कर निषादों के राज्य से होते हुए हम दंडकारण्य तक पहुंच गए। पुनः हमने सघन दंडकारण्य पार किया। 1 महीने बाद हमने विदर्भ राज्य में प्रवेश किया। कौंडिन्यपुर, आंध्र भृत्यों का राजनगर। नगर की सीमा के निकट ही राजा भीष्मक के आमंत्रित राजाओं ने पड़ाव डाले थे। उनमें जरासंध, शिशुपाल, शाल्व और उत्तर तथा पूर्व दिशा के पांचाल, वत्स, मत्स्य, विदेह, कोसल आदि देशों के राजाओं के शिविर थे। उन शिविरों में एक दूसरे की सूचना पाने के लिए गुप्तचरों की गतिविधियां बढ़ गई थीं। सभी शिविरों में संभाव्य विदर्भ जामाता के विषय में भिन्न भिन्न नामों की चर्चा हो रही थी। शूरसेन राज्य के यादवों का नाम कहीं भी चर्चा में नहीं था। यदि कहीं आ ही जाता था तो उस प्राचीन शाप का निर्देश करके उसकी उपेक्षा की जाती थी और चर्चा को कहीं और ही मोड़ दिया जाता था। स्वयंवर का दिन जैसे जैसे निकट आने लगा, तनाव बढ़ गया। केवल एक ही शिविर में हमारा समर्थन किया जा रहा था। वह शिविर था राजा कृतकैशिक का। हमें क्षत्रियत्वहीन मानकर कंकड़ की भांति स्वयंवर से दूर रखा जा रहा है, यह उनको स्वीकार नहीं था। उन्होंने अपने अमात्य को भेजकर हमें आमंत्रित किया। सात्यकी अनाधृष्टि के समक्ष कृतकैशिक ने अपना राज्य मुझे अर्पित किया। सभी आमंत्रितों के समक्ष उन्होंने अपना राजमुकुट राजपुरोहित के हाथों विधि युक्त मेरे मस्तक पर रख दिया। सुदूर दंडकारण्य को लांग कर आने के बाद तुच्छ से कारण के लिए स्वयंवर में सम्मिलित हुए बिना ही लौट जाना हमारे यादव साथियों के पराक्रम का अवमान करना था। अतः कृतकैशिक के राज्य को मैंने स्वीकार किया। जीवन में पहली बार मैं राज सिंहासन पर आरूढ़ हुआ। यह अनुभव भी मैंने प्राप्त किया। सिंहासन पर आरूढ़ होते हुए मुझे तीव्रता से प्रतीत हुआ कि अभिषिक्त राजा बनना बड़ा कठिन कार्य है। उससे तो मनुष्य के मन पर प्रेम का राज्य स्थापित करना अधिक सरल और दीर्घकाल तक टिकने वाला होता है। किंतु यहाँ निरुपाय होकर कृतकैशिक के प्रेम भाव से मैं राजा बन गया। अब हम विदर्भ कन्या के स्वयंवर में भाग लेने के योग्य हो गए थे। दूसरे दिन होने वाले स्वयंवर की प्रतीक्षा करते हुए हम शिविर में ही रुके थे, किंतु स्वयंवर हुआ ही नहीं। उसी रात जरासंध, शाल्व, शिशुपाल ने षड्यंत्र के चक्र घुमाए। सभी उपस्थित राजाओं की एक बैठक बुलाई गई। उस बैठक में जरासंध और शिशुपाल ने मुझे यथेच्छ रूप में लांछित किया।
उस बैठक के पश्चात उन्होंने भीष्मक पुत्र रुक्मी को संदेश भिजवाया कि किसी के द्वारा राजा बनाए गए और हमसे परास्त हुए ग्वाले कृष्ण को स्वयंवर मंडप में हमारे साथ खड़ा करना हमें स्वीकार नहीं है। वह क्षत्रिय नहीं है, एक तुच्छ ग्वाला है। वो स्वयंवर में भाग लेने का उसे अधिकार ही नहीं है। उसे हमारे समकक्ष रखना हमारा अवमान है। उस संदेश से राजा भीष्मक हड़बड़ा गए। रुक्मी ने उनको सूचना दी, यादव कृष्ण को आप लौट जाने को कहें और अन्य उपस्थित राजाओं को स्वयंवर में उपस्थित होने का अनुरोध करें। वह भीष्मक को अपना कहना मनवाने लगा। उचित समय पर वहां उपस्थित हुए कृतकैशिक के निवेदन के कारण राजा भीष्मक का मन विचलित हुआ। वे यादवों को स्वयंवर में उपस्थित रहने की अनुमति देने को तैयार हो गए। कौंडिन्यपुर में उपस्थित आमंत्रित राजाओं को यह समाचार मिलते ही वे भड़क उठे। सबसे पहले जरासंध और शिशुपाल अपना शिविर छोड़कर अपने अपने राज्य को चले गए। उनके पीछे पीछे शाल्व सहित सभी नरेशों ने एक एक करके रथारूढ़ होकर अपने अपने मार्ग पकड़ लिए। प्रभात होने तक सभी शिविर रिक्त हो गए थे। नीरव हो गई विदर्भ भूमि में अब केवल हम ही शेष रहे थे, शूरसेन राज्य के यादव और हमारे परम मित्र राजा कृतकैशिक। उस दिन मेरी समझ में ही नहीं आ रहा था कि कृतकैशिक से क्या कहूँ। आर्यावर्त के विविध देशों के नरेश कितने संकीर्ण विचारों वाले थे। आखिर अपने उस सहायक कर्ता मित्र से मैंने कहा, मित्रवर, अब आपके राजनगर चलते हैं। हमारे सैनिकों को तनिक विश्राम करने दें। तत्पश्चात हम मथुरा लौट जाएंगे। आज से आप हमारे घनिष्ठ मित्र बन गए हैं। कृतकैशिक के राज्य में आने के पश्चात मस्तक पर भार सा लगने वाला उनका राजमुकुट एक शुभ मुहूर्त पर राज्य सहित मैंने उनको लौटा दिया। कितना हल्का हल्का लगा मुझे उस समय। कृतकैशिक के उपहार में दिए सालंकृत रथ में बैठकर लौटते समय मैंने उद्धव से कहा, उद्धव, तुम्हें तो बड़ा प्रेम और गर्व है अपने भैया पर। देखा, जरासंध, शिशुपाल और शाल्व ने कैसे नीचा दिखाया तुम्हारे भैया को। कुछ भी कहिए भैया, कृतकैशिक को उसका राज्य लौटाने का निर्णय केवल आप ही कर सकते हैं। आप ही को शोभा देता है यह। अपनी धवल कीर्ति पर आपने तनिक भी कलंक नहीं आने दिया। मुझे आप पर पूरा गर्व है। मेरे गरुड़ ध्वज रथ पर आरूढ़ सात्यकी और अनादृष्टि हमारे पीछे पीछे आ रहे थे। आज मैं और उद्धव कृतकैशिक के दिए सालंकृत राजरथ पर आरूढ़ थे। उस समय मेरे अंतर्मन में कहीं दूर सुदर्शन के दिव्य मंत्र अस्पष्ट से गूंज रहे थे, किंतु मेरे जागते मन में दो ही नाम मंडरा रहे थे। आसपास के प्रकृति परिवेश में मुझे उन्हीं की आकृतियां दिखाई दे रही थीं, कृतकैशिक की और कभी न देखी हुई विदर्भ कन्या रुक्मिणी की। कैसी दिखती होगी और वास्तव में कैसी होगी विदर्भ की वह राजकुमारी। जब हम मथुरा पहुंचे, एक अलग ही समस्या हमारे सामने खड़ी थी। यह समस्या थी हमारे वयोवृद्ध राजपुरोहित गर्ग मुनि के विषय में। मेरी भी समझ में नहीं आ रहा था कि उनसे कैसे और क्या पूछें। गर्ग मुनि अत्यंत उत्पाती प्रमाणित होने वाले हमारे संभाव्य शत्रु के जन्मदाता पिता थे, और यह कटु सत्य अब हमारे सामने आ रहा था। हमें मथुरा से जड़ सहित उखाड़ने में असफल हुए जरासंध ने बड़ी कुशलता से एक नई चाल चली थी। उसने सौभपति शाल्व को अपने षड्यंत्र में सम्मिलित कर लिया था। यादवों को, विशेषतः मुझे, अपने मार्ग से सदा के लिए हटाने हेतु उसने सुदूर गांधार देश के समीप से कालयवन को आमंत्रित किया था। स्वयं शाल्व भी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं था। उसके पास आकाश मार्ग से सैकड़ों योजनों का अंतर काटने वाला प्रचंड गतिमान अद्भुत वायुयान था। उसका नाम भी सौभ ही था। शाल्व की राजनगरी मार्तिकावती आनर्त और मरुस्थली की सीमा के निकट अर्बुदगिरी पर बसी हुई थी। पश्चिम सागर को पार करके उसने एक देश विघातक कर्म किया था। अपने अमात्य और सेनापति सहित सौभ वायुयान में बैठकर शाल्व गांधार देश गया था। मथुरा पर आक्रमण करने के लिए उसने कालयवन को आमंत्रित किया था। अपने ही घर के झगड़े में आर्यावर्त से विदेशी व्यक्ति को दिया गया यह पहला बुद्धिहीन घातक आमंत्रण था। वर्ष के कुछ महीने कालयवन गांधार देश के अंतर्गत अपने राज्य में निवास करता था, तो कुछ महीने आर्यावर्त के दक्षिण देश के अजितंजय नगर में अपने पालक पिता यवनराज के साथ रहता था। यह कालयवन हमारे राजपुरोहित गर्ग मुनि का ही पुत्र था।